अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं खा रही थी शवरमा, और साथ ही में आज का जो डिनर है वो हम लोगों ने मंगवाया था बाज़ार से, क्योंकि हम लोग गई हुई थी बाज़ार और सारा दिन जो है वो शॉपिंग करते रहे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे वापस जाने का जो टाइम है वो बिल्कुल करीब है, तो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो हम लोग फिर वापसी पर जो है वो खाना लेते ही आ गए, और उसके बाद अभी बाहर हो रही थी काफ़ी तेज शदीद वाली जो है वो बारिश। शुक्र है कि हम लोग टाइमली घर वापस आ गए, कहीं हमारे बाहर होते बारिश होती तो हमने सारा भीग जाना था। खैर, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी यहाँ पर हम लोग बना रहे थे पोटे और कलेजियों का सालन। मुझे पर्सनली ना पोटे कलेजी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं, और यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है, क्योंकि अगर आप इसकी भुनाई में कोई कोताही छोड़ देंगे ना तो फिर इसमें से स्मेल आएगी। और एक और टिप ये है कि जिन मीट में से स्मेल आती ना, उसको आपने पहले थोड़ा सा जो है वो विनीगर में डिप करके रख देना है, फिर उसमें से जो है ना वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर कढ़ाई बन रही थी, क्योंकि हमारे घर में हर कोई जो है वो पोटी कलेजी नहीं खाता, तो जो नहीं खाएगा पोटी कलेजी वो जो है कढ़ाई खा लेगा। और उसके बाद ये है हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पर भी जो है ना, बस मैं अपनी दूसरी बहन के घर आई हुई थी, और बस खाने पीने जो है ना वही चल रहे हैं। ये अब ना मेरी सही जो है ना वो खिदमतों में लगी हुई है, क्योंकि अब इन्हें पता है कि अब 2-3 दिन जो है वो ही रह गए। खैर, यहाँ पर हम दोनों मिलकर जो है ना वो बनाने लगे थे चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट डिश। और अभी बस मैं जो भी नाम लेती हूँ ना किसी भी कि मुझे ये पसंद है, तो बस फ़ौरन जो है ना मेरी बहन कहती है बस आज यही बनेगा, अब तू जाने वाली है। तो बस ये जाते जाते जो है ना ये अपना प्यार जो है ना मुझे वो शो कर रही है। और यार, ये इतनी मज़े की खीर बनाती है, इतनी टेस्टी, इतनी यमी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा मुझे जाते जाते तुम्हारे हाथ की जो है ना वो खीर खानी है, तो मुझे तुमने बहुत ही मज़ेदार सी अपनी जो है ना वो सिग्नेचर खीर बना के खिलानी है। और साथ में यहाँ पर बन रहा है चाइनीज़, और साथ में दूसरी तरफ जो है वो खीर बन रही है। दोनों काम जो है वो साथ साथ हो रहे हैं, और दोनों ही जो है ना आज मेरे फेवरेट खाने। मतलब पिछले वीक पूरा हो गया मुझे, जब से मैं मरी से वापस आई हूँ, मैं इतने मज़े के एवरी डे खाने खा रही हूँ। मतलब सारी ही जो है ना वो मेरी फेवरेट डिशेज़, जैसा कि मैंने कहा मैं बस नाम लेती हूँ, मेरा जो भी दिल करता है तो बस वही जो है ना वो सारे बना देती कि चलो अब इतने टाइम के लिए फिर दोबारा जा रही है, फिर कब किससे कहाँ कैसे मुलाकात होगी। तो इसीलिए जो है ना बस ये जाते जाते जो है ना मेरे पे अपना प्यार निछावर कर रही हैं। और ये भी जो है ना डिश, ये भी आलमोस्ट मैंने ही बनाई है, और बहुत अच्छा जो है ना ये मज़े का बना था। मैं अपने घर में वैसे रेड सॉस डाल के बनाती थी, रेड वाला जो होता है, लेकिन ये वाला जो है ना ये मेरी भाभी से मैंने सीखा, और यहाँ आके मैंने बनाया और बहुत मज़े का बना। और साथ में मेरे रायन को पता नहीं क्या शौक़ पड़ गया है, पाकिस्तानी मिठाइयाँ, बर्फ़ियाँ उसको इतनी ज़्यादा पसंद है। और बस उसको ना बिल्कुल प्लेन जैसे ये है ना ऐसी ही पसंद है, इसके ऊपर कोई आलमंड, कोई ड्राई फ्रूट कुछ भी ना हो, बिल्कुल सादी बर्फ़ी वो खाता है। और ये था अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज यहाँ पर बन रही है निहारी, जैसा कि गोश्त देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये निहारी का गोश्त है। और निहारी के गोश्त के लिए यहाँ पर हम इसकी जो है ना ऑयल डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें। निहारी भी यार बहुत ही ईजी बिजी सी चीज़ है, और बड़ी आसानी से जो है ना वो फटाफट बन जाती है। बल्कि ये मुझे ज़्यादा इजी लगती है, क्योंकि आपने सिर्फ ऑयल में इसको थोड़ा सा फ्राई करना होता है, इसकी बस भुनाई अच्छे से हो जाए, और उसके बाद आपने मसाले डाल के इसको जो है वो छोड़ देना होता है। खाना तो मेरे ख्याल से कोई भी मुश्किल नहीं है, या शायद अब हम लोगों को आ गया एक टाइम था कि मैं मतलब चावल उबालने को भी इतना बड़ा काम समझती थी कि यार ये भी मतलब कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें चावल बनाने आते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह लिटरली हर दुनिया की चीज़ जो है ना वो मैं बना लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई हाउसवाइफ ही बना लेते यार, शादी तो बस जो है ना वो नाम ही इन्हीं सब चीज़ों का है। हम बेचारी लड़कियां खुश हो रही होती हैं शादी जी, बड़े कोई क्या ही लाइफ होगी शादी के बाद, बट जो असल जो रियल लाइफ है ना वो यही है। और इस बारे में ना मेरी मामा एक बड़ी अच्छी मिसाल दिया करती थी। जब शादी से पहले यूजुअली बहुत लड़कियां कम काम करती हैं, घरों को कम टाइम देती हैं, अपने बनाओ संगार में ही लगी रहती हैं, तो मेरी मामा हमेशा एक मिसाल देती थी कि किसी ਨੂੰ ना ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपने ਕੰਮ काज भी घर दे सीखो, खाने बनाने सीखो अच्छे अच्छे। और हम कहते थे मामा नहीं, बस जो कोई हमें लेके जाएगा वो हमें खुद ही होटलिंग करवा देगा, हमें बाहर से खिला देगा, तो हम नहीं कर रही ना, हमने ये सब चीज़ें सीखनी है। और लिटरली ऐसा हुआ भी, मेरी शादी हो गई, यूएसए आ गई, बस किस्मत की बात है। और जब आई तो तकरीबन 1-1.5 महीना हम लोगों ने सारा बाहर का ही खाया, क्योंकि पाकिस्तानी ग्रोसरीज घर पे थी ही नहीं। लेकिन जब खा खा के तबीयत तंग आ गई, फिर मतलब दिल करे यार रोटी कहाँ से, मैं अपने हस्बैंड से बोलूँ मुझे रोटी खाना है,
वो कहें कि रोटी तो फिर तुम्हें घर में खुद जो है वो बनानी पड़ेगी। तो फिर जो है इस तरह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ जो ना मैं घर पे बना लेती हूँ। साथ ही में खैर यहाँ पर जो मेरी बहन है बहुत केयरिंग है, ये इसने मेरे बच्चों के लिए जो है ना वो नगेट स्पेशली बनाए थे बड़े मज़ेदार से। और आज जो है यहाँ पर बनी थी बड़ी ही मज़ेदार सी बिरयानी, और इतनी मज़े की बिरयानी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज हमारे घर पे आ रहे थे कुछ गेस्ट और उनके लिए यहाँ पर जो है ना वो खाने तैयार हो रहे थे। और ये बन रही थी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की कढ़ाई, और यहाँ पर बन रहा था मटन का सालन। मतलब जब ज़ाहिर है गेस्ट आते हैं तो फिर उनके लिए जो है वो अच्छा सा तमाम करना पड़ता है। काफ़ी सारे आज यहाँ पर जो है वो खाने बन रहे हैं, और जाते जाते खा खा के मैं मोटी से मोटी हो जा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं यूएस से वापस चले जाऊँगी ना फिर इंशाल्लाह ताला मेरा वज़न कैसे कम होता है ना, ये मैं आपको मैजिक जो हूँ ना वो दिखाऊंगी। क्योंकि जाहिर है यार वहाँ पे मतलब आपकी लाइफ जो है ना थोड़ी सी टफ़ होती है, और अब जिस्म को शायद आदत भी हो चुकी है हिलने जुलने की, सारे काम करने की। वरना तो जो था ना आराम ज़्यादा प्यारा लगता था, लेकिन जब आपको काम करने की आदत पड़ जाए ना फिर आप आराम नहीं कर सकते। अभी वो मामा वाली बातें दिल में आती हैं कि काम करने वाला बंदा जड़ा ना वो रह नहीं सकता, और अगर वो रहेगा नहीं करेगा काम तो फिर मेरे वाला ही जो है वो हाल होगा। खैर पाकिस्तान में मैंने खूब अय्याशी की है, दिल भर के खाया पिया, मतलब सब जो है ना वो दिल वालियाँ करके मैं जो हुई वो यहाँ से इंशाल्लाह ताला वापस जाऊँगी। और जाते साथ जो है फिर ज़ाहिर है घर के काम भी होते हैं, और साथ में वहाँ पे मेरी रनिंग है, एक्सरसाइज है, एक प्रॉपर शेड्यूल होता है आपकी डाइट प्लान के मुताबिक आप खाना खाते हैं। यहाँ पे जब आप इतने सारे लोगों में रहते हैं ना फिर आप डाइट प्लान को एक्चुअली में फॉलो कर नहीं सकते। क्योंकि मेरा होता है मैं सुबह में अगर कुछ चीज़ लाइट खा लूँगी, थोड़ी देर बाद घर में जी केक आ गया, चलो केक खा लो। आज फ़लाँ के घर जा रहे हैं, उनके घर गए, खाना बहुत मज़ेदार था, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी, साथ में बड़ी मज़ेदार फिरनी बनी हुई थी, खीर बनी हुई थी, वो भी आपने खा ली। तो ऐसे ऊपर नीचे खा खा के ना फिर आपका जो वेट है ना इस तरह से गेन हो जाता है। हमारे घर में जो है ज़ाहिर है मैं और मेरे हस्बैंड हम दो ही होते हैं, तो जो भी ग्रॉसरीज आती है मेरे हस्बैंड लेते भी हैं, तो वो मुझसे पूछ के लेते हैं कि घर में क्या चाहिए ये ले आऊँ, या कुछ थोड़ा बहुत अगर वो अपनी मर्ज़ी से ले आते हैं तो चलो थोड़ा बहुत तो चलता है ना। लेकिन हमारे यहाँ घर में माशाल्लाह सभी फूडिंग है, एक भाई आ रहा है वो कोई चीज़ लेके आ रहा है, दूसरा भाई आ रहा है माशाल्लाह से वो कोई चीज़ लेके आ रहा है, फिर हमारे जीजा जीज हैं वो लोग आ रहे हैं, बहनें आ रही हैं। तो मतलब एक हाथ लाने वाला नहीं है, पापा बाहर गए हैं, पापा कुछ लेके आ गए। अब वो एवरी डे दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा बास टाइम जो है वो खाना पीना ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। फिर कोई गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट इतनी यमी यमी चीज़ें लेके जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरह ना फिर आपका कोई डाइट प्लान कोई शेड्यूल जो है वो नहीं रहता। तो मैं अपनी भाभीयों से यही कह रही थी बड़ा मुश्किल है। अभी जैसा कि देखें ना अभी सामने रसमलाई है, कौन बंदा है जो ऐसे रसमलाई मज़ेदार, और वो भी किसी अदर कंट्री से आया हुआ बंदा जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती नहीं है, और फिर ऐसी चीज़ें देख के आप कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं जितना मर्ज़ी भी प्लान करती हूँ ना अपने दिमाग में कि बस मैंने कंट्रोल करना है, अगर नहीं करूँगी तो मैं फिर मोटी हो जाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। इतनी यम्मी और ये रसमलाई थी उफ़ल्ला कि बस बंदा ना कितनी ज़्यादा जो है वो खा जाए। और मेरा तो दिल करता था कि खा के थोड़ी सी जो है ना वो लेफ़्ट ओवर छोड़ दो, फिर बाद में फिर दोबारा दिल करेगा तो वो खाएंगे। अब भाभियाँ माशाल्लाह देखें कैसे कैसे मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बनाती हैं। माशाल्लाह मेरी भाभियों के हाथ में भी बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्ट है। और ये भी एक फैक्ट होता है कि आप अपने ही हाथ का खा खा के ना तंग आ जाते हैं। फिर जब आप किसी के हाथ का खाते हैं तो फिर आपको वो टेस्ट भी अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तो हर चीज़ का जो है ना वो टेस्ट बहुत डिफरेंट है। हाँ लेकिन ये यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी सी जो एहतियात है, मतलब ग्रीन टी पी लेती हूँ मैं, और अपनी जो मल्टी वाइटमिन है वो मैं लेती हूँ। जो अपनी थोड़ी टेक केयर जितनी मैं कर सकती हूँ ना उतनी मैं जो हूँ वो ज़रूर करती हूँ। और अभी यहाँ पर मेरी भाभी ने देखी अभी मैकरोनी बना दी इतनी मज़ेदार, फिर हम लोगों ने ये खाई। साथ ही में भाभी ने जो है ना आज सारी ही मेरी फेवरेट जो है वो चीज़ें बनाई थी। मैकरोनी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में भाभी ने बनाया था ये चाइनीज़, और उन्होंने बड़ा कोई डिफरेंट ही अंदाज में बनाया था, इंडियन स्टाइल का शायद जो था ना ये चाइनीज़ था। इन्होंने इसमें मीट के बजाय ना ये वेजिटेबल्स बाउल्स बना के और वो डाले थे। वैसे पर्सनली बताऊँ मैं एक बात, अच्छा था ये, ठीक था। जो लोग मीट नहीं खाते उनके लिए ठीक है, लेकिन हमें जिनके मुंह को गोश्त लग चुका है ना, तो जो गोश्त का काम है ना वो गोश्त ही करता है, वेजिटेबल्स जो है वो ऑनेस्टली नहीं करती। इसमें चिकन ज़्यादा मज़े का लगता है। ये बस ठीक था, जो बेचारों को कोई मसला है नहीं खा सकते तो उनके लिए ठीक है। जो खा सकते हैं तो प्रेफर करूँगी कि गोश्त ही डालें, उससे ज़्यादा मज़े का लगेगा। और ये यहाँ पर हमारा जो टेबल है, मतलब टेबल तो नहीं, बेड पे बैठ के खा रहे हैं, वो हो चुका है रेडी, और अभी इसको करने लगे इंजॉय। और अभी हम लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में मुझे
ट्रेन दिखी तो मैं उतर के स्पेशल इसकी जो है वो वीडियो बनाई। अच्छा, अक्सर लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रेन का ट्रैवल ही नहीं किया हुआ। खैर मैंने तो बहुत टाइम किया, और जिस किसी ने नहीं किया ना वो कमेंट सेक्शन में बताए। उसके बाद हम लोग आए हुए थे मार्केट शॉपिंग करने, और जब आप बाज़ार आएँ और आप बर्गर शवारमे चाटें ना खाएं, हम तो ऐसा कोई नहीं करती, हमारी भाभियाँ भी, हम सब मतलब जब बाज़ार जाते भी, मैं अपनी भाभी के साथ आई हूँ, और मतलब बर्गर ना खाएं, चाट ना खाएं, शवारमे ना खाएं, ये नहीं हो सकता। साथ ही में पाकिस्तान में आपको पता है यही सब कुछ जो है वो चलता है। सूट ले लो, उसकी लेसेस मैचिंग करनी है, उसके पिको करवा लो, मतलब एक सूट आप ले तो लेते हैं, उसके बाद आपके दसियों जो है ना वो काम होते हैं उस सूट के ऊपर करने के लिए। जितने का आप यकीन करें सूट लेते हैं उतने खर्चे उसके पाइपिंग पे, स्टिचिंग पे। अब तो यार हर चीज़ इतनी ज़्यादा जो है ना वो महंगी हो चुकी है ना कि आपकी सोच है। खैर अभी हम लोग आए हुए थे ये बटन्स वाली शॉप पे, जहाँ पे एक टाइम पे मैं इतना आई हूँ। खैर जी यहाँ पर आना जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे कपड़े अच्छे भी नहीं लगते लेसेस के बगैर, बटन्स के बगैर। आप जितने मर्जी ब्रांडेड भी ले लेना, फिर भी आपको इन चीज़ों की जो है ना वो ज़रूरत रहती ही रहती है। खैर यहाँ से हम लोगों ने अपनी काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें लेनी थी, वो सब कुछ ले लिया। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो आप इनको ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेक श्योर करें सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप लोगों ने करना है मुझे ज़रूर फॉलो। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। इंस्टाग्राम को भी ज़रूर विज़िट करें, और मेरा जो टिकटॉक चैनल है सेम नेम है, सेम लोगो है हर जगह पे, तो उसको भी ज़रूर विज़िट करें। अब दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कि फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।